Now in this part we are going to see the analysis and design. तो जब भी हम एनालिसिस डिजाइन करते हैं तो वी मस्ट हैव टू चेक व्हाट, हम लोग सबसे पहले लोड कॉम्बिनेशन चेक करेंगे। तो डिफाइन में जाके मैं लोड कॉम्बो में चेक करूंगा मेरे दोनों कॉम्बिनेशन बने हुए हैं, अगर नहीं बने हुए हैं तो पहले बनाओ सर्विस के लिए और अल्टीमेट के लिए, देन ट्राई टू मूव ऑन, ठीक है, वरना कोई स्ट्रक्चर का मतलब नहीं है। आई विल गो टू रन एंड देन आई विल क्लिक रन एनालिसिस। ओके, तो इसको एनालिसिस को रन करूंगा। इट विल टेक सम टाइम क्योंकि इस बार हमारा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ड्राइंग, ठीक है। तो जैसे पहले आइसोलेटेड में पटक देके हो जाता था, एक बार में बटन दबाती, इस बार नहीं, ठीक है। सो नाउ इट इज डन। currently it is displaying the displacements because of the dead load. dead loads की वजह से जो displacement हो रहे हैं उनको ये बता रहा है। रेड कलर सबसे मैक्सिमम जा रहा है, पिंक थोड़ा उससे भी मैक्सिमम, ठीक है। तो पिंक जो बाहर के कॉलम्स है उनमें अराउंड 2 mm का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, और बाकी अंदर की तरफ आप देखोगे तो कम कम हो रहा है, ठीक है। एंड सो ऑन, जहाँ पे ग्रीन है वहां पे थोड़ा और कम डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। सो ये डेड की वजह से अगर नीचे आप इस एरो पे क्लिक करोगे तो ये आपको सर्कल कराएगा लाइव के अंदर, लाइव की वजह से कहाँ कहाँ पे कितना कितना हो रहा है, ठीक है ना। तो सेम वे यू कैन मूव इनटू डेड एंड लाइव, दिस बाय डिफॉल्ट आपको डिस्प्लेसमेंट शो होगा। अगर आप आपका पहले वाला स्ट्रक्चर ही देखना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं शो अनडिफॉर्म शेप, तो वो शो अनडिफॉर्म शेप कर देगा, ठीक है। और डिस्प्ले में अगर आप जाओगे तो वी आर हैविंग शो स्लैब फोर्सेस स्लैश स्ट्रेसेस, अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो देयर विल बी अ पॉपअप, ठीक है। पॉपअप में लेट्स से हम लोड कॉम्बिनेशन देखते हैं और हम सर्विस लोड के लिए लेके चलते हैं, ठीक है ना। सर्विस लोड मैंने सेलेक्ट कर दिया और मेरे को लेट्स से मूवमेंट चाहिए, ठीक है ना। आई वांट टू चेक द मूवमेंट, कहाँ पे चाहिए, रिजल्टेंट फोर्स चाहिए या टॉप पे चाहिए या बॉटम पे चाहिए या मिड सरफेस पे चाहिए, मेरे को रिजल्टेंट चाहिए, मैं एकदम ऑन एन एवरेज लेकर मानता हूँ, मैं इसको अप्लाई कर दूँ, ठीक है। एंड जैसे अप्लाई करूंगा ऑन दी बिहाइंड वी आर हैविंग अ डायग्राम अगेन, स्ट्रक्चरल एकदम कलर जैसा डायग्राम, ठीक है। तो वही चीज है, जहां पे येलो है वहां पे आपका मूवमेंट अराउंड कितना आ रहा है, 10 से 15 के बीच में आ रहा है। उसके बाद ग्रीन है उसमें कम है, ब्लू है उसमें अराउंड 5 से 10 का पॉजिटिव मूवमेंट है, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट चल रहा है। देन वी आर हैविंग ऑन द ग्रीन अगेन 5 to 10 एंड समथिंग, ठीक है। तो आपका मूवमेंट जो है वो वेरी कर रहा है अलग अलग जगह पे, आप जहां पे भी कर्सर ले जाना चाहो वहां देख सकते हो। जैसे ब्लू की जगह पे आपका 10 का है, ठीक है। कॉलम्स के आसपास आपका अराउंड 12 का चल रहा है, 5 6, कहीं देखो कॉलम्स के पास कहीं कहीं पे नेगेटिव भी हो रहा है एंड देन इट इज गोइंग पॉजिटिव, ठीक है। अगर आप लोगों ने सोम अच्छे से पढ़ी है तो आपको ध्यान होगा कि हमारे कॉलम्स के जो सपोर्ट होते, सॉरी जो बीम का या स्लैब का जो सपोर्ट होता है वहां पे नेगेटिव मूवमेंट जनरेट होता है, ठीक है। मतलब नेगेटिव मतलब अगर आप उसको सैगिंग को अगर आप पॉजिटिव ले रहे हो तो ऑन द सपोर्ट सेल विल बी नेगेटिव, और अगर उसको नेगेटिव मान रहे हो तो दैट विल बी पॉजिटिव। मतलब द रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस आर देयर। तो ऑब्वियसली आप यहाँ चेक कर सकते हो वो चीज ना हो रही है, दैट इज कॉलम्स के सपोर्ट्स पे मूवमेंट आपका नेगेटिव जा रहा है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे ड्रॉप पैनल्स पे देखो अराउंड -7 जा रहा है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो फिर से पॉजिटिव हो रहा है, यहाँ पे जैसे 6 का पॉजिटिव मूवमेंट हो गया, ठीक है। तो नेगेटिव मूवमेंट के लिए हमको बार बेंड करना पड़ता है, ठीक है ना। हम क्या करते हैं सपोर्ट से पहले बार को बेंड करके ऊपर पे ले जाते हैं ताकि क्योंकि टेंशन तब ऊपर आने लग जाता है तो वो बाहर ऊपर से ऊपर की टेंशन लेने लग जाए, ठीक है ना। तो बार बेंडिंग शेड्यूल हमारा जो होता है वो वहां पे कंसिडर होता है। स्लैब्स के अंदर हम क्या करते हैं अल्टरनेट बार्स को बेंड करते हैं, ठीक है ना। मतलब जैसे कि अगर बहुत सारे सरिये एक साथ जा रहे हैं तो हम अल्टरनेटिव बार्स को बेंड कर देते हैं ऊपर की तरफ, ऊपर वाली स्लैब के अंदर। वो कितना बेंड करते हैं, इट इज इन दी IS 456 अराउंड L/7 पे बेंड करते हैं, जहां तक मुझे याद है, ठीक है। अगर और होगा तो मैं आपको क्लियरली बता दूंगा। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द मूवमेंट, ओके। और आपको दूसरे स्लैब फोर्सेस देखने तो वो भी देख सकते हो। और बाकी क्या है हमारे पास, शो बीम फोर्सेस एंड स्ट्रेसेस है। अगर बीम फोर्सेस अगर आपको चाहिए तो मैं लोड कॉम्बिनेशन लेट से डी के लिखता हूँ, मेजर मोमेंट पे अप्लाई करता हूँ, तो मेरे को बाहर में मेरी बाहर की तरफ जो पेरिफेरी मेरी बीम्स हैं उनके मेरे मोमेंट्स आ जाएंगे। अभी जो मैं आपको कह रहा था कि सपोर्ट्स पे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट होता है वो आप यहाँ से चेक कर सकते। दिस इज द बीम, ओके। और जैसे हम सपोर्ट्स के पास जा रहे हैं हमारा मूवमेंट क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। अराउंड -3 -5 -10 -15 तक जा रहा है। और अगर मैं मिडिल में आऊं तो यहाँ पे बीच में मेरा अराउंड 8.8 का पॉजिटिव मूवमेंट है ना। कंटिन्यूस बीम्स में ऐसा होता है कि सपोर्ट्स में मूवमेंट मैक्सिमम चला जाता है, अराउंड -11 चला गया, ठीक है। और जो मिड में मूवमेंट है वो कम है, अराउंड 8.8, ठीक है। तो तभी आप लोग कभी रियल लाइफ में अगर आप लोग साइट पे गए हो तो देखना कॉलम का जो जंक्शन होता है, कॉलम बीम का जंक्शन, वहां पे बहुत हाई कंजेशन ऑफ स्टील हो रहा होता है, बहुत ज्यादा स्टील हो रहा होता है इस जगह पे, इसलिए क्योंकि हमें मूवमेंट बहुत ज्यादा आ रहे होते हैं और मूवमेंट उल्टी डायरेक्शन में आ रहे होते हैं, ऊपर की तरफ आ रहे होते हैं। हमने आज तक ये समझा है कि कंक्रीट की बीम होती है वो बेंड होती है तो नीचे कंप्रेशन होता है ऊपर टेंशन होता है, सॉरी नीचे टेंशन होता है ऊपर कंप्रेशन होता है। सपोर्ट्स पे ये चीज उल्टी हो जाती है ना, टेंशन ऊपर चला जाता है कंप्रेशन नीचे आ जाता है, ठीक है, क्योंकि बेंडिंग उल्टी होने लग जाती है। सो दैट इज द मेन कोज कि हमारा मूवमेंट सपोर्ट्स पे ज्यादा आने लग जाता है और स्टील भी हमको सपोर्ट्स पे फिर थोड़ा ज्यादा देना पड़ता है।
ठीक है। सो ये हमारा बेंडिंग मोमेंट है जो जनरेट हुआ है, ठीक है। अगर आप शेयर फोर्सेस देखना चाहो तो आप शेयर फोर्सेस भी देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको स्टिरप्स में काम आएंगे। एंड दिस इज द मेन लॉजिक हियर कि आपका जो मिड में शेयर होता है वो एकदम जीरो के इक्वल हो जाता है लगभग मिड में, जहाँ पे मूवमेंट मैक्सिमम होता है, ठीक है। और सपोर्ट्स में वो शेयर फोर्स क्या होता है, मैक्सिमम रहता है। तो हमारे स्टिरप्स क्या होंगे, सपोर्ट्स पे पास पास में रहेंगे, बाकी दो ध्यान रखना। इसके अंदर हमारी बीम्स भी डिजाइन होंगी और कॉलम भी डिजाइन होंगे इस सेफ के मॉडल में। Okay, so these are the slab forces. Now I'll go to display and then we are having show strip forces. अगर आप strip के along forces देखना चाहो तो आप movement में जैसे layer A पे अप्लाई करोगे, ठीक है, तो आपको strip के along forces दिख जाएंगे कि क्या क्या आपके forces आ रहे हैं। जैसे strip के along force चल रहा है 98 किलो न्यूटन मीटर का अराउंड अपने हिसाब से, मोमेंट चल रहा है, सॉरी फोर्स नहीं चल रहा, अभी मैंने मोमेंट सेलेक्ट कर रखा है, तो मोमेंट चल रहा है दैट इज 93 किलो न्यूटन मीटर का। एंड देन सपोर्ट्स पे नेगेटिव। सो आप अगर अलग अलग लेयर्स पे देखना चाहो तो यू कैन सी इट, क्योंकि आपका जो स्लैब है, जो सेफ है ना, वो डिजाइन ऐसे ही करने वाला है इसको, दैट इज जो आपका रीइंफोर्समेंट है इन स्ट्रिप्स के अलॉन्ग ही डिजाइन करने वाला है। ओके, so now I'll start designing. So I'll go to run and then I'll click run analysis and design. If it's like उसको analyze करता है, if you have changed anything and then it will design the strips, वो strips को design कर देगा। Now it is done. अभी तो हमको कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है ना, हमको दिखेगा नहीं क्योंकि हमको डिस्प्ले में जाके देखना पड़ेगा। I'll go to display and then we are having show slab design. So I click on this, there will be a pop-up. बोल रहा आपको डिजाइन कौन से बेसिस पे चाहिए, हमको स्ट्रिप बेस पे चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक कर लेना इम्पोज मिनिमम रिइंफोर्सिंग अकॉर्डिंग टू IS 456, हमको मिनिमम रिइंफोर्सिंग चाहिए। मेरे को टॉप रिबार भी देखना है, बॉटम भी देखना है, ठीक है, और मेरे को लेट से लेयर ए लेयर बी दोनों में देखना है। I'll hit apply, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो कि पीछे की तरफ आपके पास रिइंफोर्समेंट डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। अगर आप किसी स्ट्रिप लेंथ पे चलते हो तो जैसे यहाँ पे लिख रखा है टॉप पे 12 mm स्क्वायर पर मीटर टू 225 mm स्क्वायर पर मीटर। सेम गोज विद दी बी पार्ट, आप बी लेयर के अंदर भी जहाँ पे भी आपको घूमना है आप देख सकते हो। सबसे मेन चीज हमको चेक करना है हमारा हम पास भी हुए कि नहीं हुए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गो टू डिस्प्ले, देन आई विल सी द शो पंचिंग शेयर। आप पंचिंग शेयर में देख सकते हो लगभग सब जगह अपन पास ही हो रहा है, ठीक है। 0.9, 0.8, 0.8, 0.9, 0.8, 0.1 से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। एज यूजुअली जैसे पहला बता रखा सब जगह हम पास है, ठीक है। तो दैट इज गुड। हम लोगों ने जो स्लैब की प्रॉपर्टीज ली थी ड्रॉप 200 का लिया था, है ना, और हमने जो स्लैब थी वो हमारी 150 की थी, तो हम उसके अंदर पास हो गए। पास क्यों है, क्योंकि हमारा लोड कम है। अगर लोड ज्यादा होता तो आपका पंच कट जाता अंदर की तरफ, ठीक है। तो वी आर सेफ फ्रॉम दिस क्राइटेरिया। Okay, go to display, then click show tables, expand the concrete design result, expand the concrete slab results. Okay, on this slab flexure data press okay, और यहाँ पे हम लोग हमारा फ्लेक्सर का चेक कर सकते हैं कि स्टेटस सब में ओके आ रहा है। ओके, अगर कहीं पे फ्लेक्सर फेलियर आ रहा होगा तो हमको देखना पड़ेगा, कहीं नहीं आ रहा है, हमारा जो स्टेटस है वो भी ओके है, तो दैट मींस इट इज डिजाइनिंग। तो लेट्स डिटेल इट, अपन इसको डिटेल कर देते हैं। I'll go to detailing, then detailing preferences अगर सेट करना हो तो कर लेना। I'll go to run and then I'll click run detailing, तीनों ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा, I'll press OK। डिटेलिंग होगी, नीचे लिखा हुआ आ रहा है बॉटम में डिटेलिंग स्लैब फ्रेमिंग प्लान्स। ओके, तो टाइम ले रहा है, ठीक है। हुआ जनरेटिंग व्यू, ना ड्राइंग्स बन गई। इधर राइट हैंड साइड में डिटेलिंग में ड्रॉ कंपोनेंट व्यू को एक्सपांड करना, स्लैब व्यूज को एक्सपांड करना। फ्रेमिंग प्लान पे डबल क्लिक करोगे तो आपका फ्रेमिंग का प्लान आ जाएगा जो आपका सामने है, 5-5 मीटर की आपके स्पांस में है, ठीक है। रिबार टेबल पे क्लिक करोगे यू विल हैव द रिबार टेबल। आपको कितने डाया के बार्स चाहिए, ठीक है, उनका बार मार्क क्या है, ठीक है। बार मार्क आपको शेप से पता लगेगा, शेप उसका कैसा रहेगा, बार मार्क का मतलब वो है, ठीक है। शेप कोड भी दे रखे आगे, उसकी कट लेंथ कितनी चाहिए, कितने नंबर्स चाहिए, उसकी टोटल लेंथ कितनी होगी, वो सब आपको यहाँ मिल जाएगी। रिबार शेड्यूल पे क्लिक करोगे तो यू विल हैव द रिबार शेड्यूल, ठीक है। दैट इज पूरा का पूरा वही सारे बार्स आपको कितनी कट लेंथ में चाहिए, कितने नंबर्स में चाहिए, उनकी टोटल लेंथ कितनी है, ठीक है। लेट्स से बिल ऑफ क्वांटिटी इस बार जनरेट हो गया। कभी कभी बिल ऑफ क्वांटिटी मेरे सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम, कभी कभी बिल ऑफ क्वांटिटी जनरेट होता है, कभी कभी नहीं होता। इसमें पता लग जाता है कि 10 डाया के बाद कि टोटल कितनी लेंथ चाहिए और उसको कितने टन में चाहिए, तो आपको ऑर्डर प्लेस करने में आसानी होती है, ठीक है। कि मेरे को 10 डाया के बाद 0.44 मेट्रिक टन के चाहिए, 12 के मेरे को 1.83 के चाहिए, 14 के 5.1 चाहिए, ऐसे, ठीक है। नाउ इंडिविजुअल स्लैब व्यू में जाऊं तो हमारे पास अभी एक स्लैब बन है, उसमें अगर मैं टॉप रिबार प्लान देखना चाहूँ तो टॉप रिबार प्लान पे अगर मैं डबल बार क्लिक करूंगा तो आई विल हैव द टॉप रिबार प्लान। अब देखो ये क्या करता है, सिर्फ स्ट्रिप के अंदर ही स्टील देता है, हमने जो स्ट्रिप डिजाइन करी है ना उसी के अंदर। तो आप यहाँ दे सकते हो, आपको देगा 16 डाया बार्स के 48 बार्स आएंगे,
ठीक है, और उस हिसाब से आपके यहाँ पे 49 बार आएंगे 16 mm डाया के अपर की तरफ, ऊपर की तरफ। आप सेक्शन व्यू में देख सकते हो उनकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगी 625 mm, ठीक है। ये टॉप रिबार प्लान है। बॉटम रिबार प्लान देखना चाहो तो आप बॉटम रिबार प्लान भी देख सकते हो, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे सिर्फ स्ट्रिप के अंदर, इन दो केसेस में टॉप और बॉटम के अंदर इन्होंने सिर्फ स्ट्रिप के अंदर स्टील दे रखा है। अगर आपको टोटल देखना है पूरा का पूरा, तो आप टॉप रिबार प्लान ऑल बार पे क्लिक करना, आपके पास सारे के सारे बार आ जाएंगे, ठीक है। अभी तो ये ज्यादा कंजेस्टेड हो जाता है, दैट्स व्हाई ये लोग ये डायग्राम पहले नहीं दिखाते हैं, ये आपको सिंपल टॉप रिबार प्लान दिखाते हैं, ठीक है। तो टॉप रिबार प्लान में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कॉलम्स में कैसे कैसे फोर्सेस, प्रेशर, स्टील है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो वी आर हैविंग वन सेक्शन हियर 1 and 2, तो आप वो सेक्शंस भी देख सकते हैं। सेक्शन 1, अगर सेक्शन 1 पे क्लिक करोगे तो यू विल गेट टू नो कि आपका कॉलम के ऊपर भी स्टील है, ठीक है। 18 डाया के हैं, इधर भी 18 के हैं, और नीचे की तरफ आपके पास 14 के। 14 के वैसे होते नहीं है, तो आपको प्रेफरेंसेस में जाके सेट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि 14 के हैं, और नीचे की तरफ आपके 16 के हैं, 10 के हैं, ठीक है, वो सारे हैं। सेक्शन 2 में भी अगर आप क्लिक करोगे तो यू विल गेट टू नो द सेक्शन 2 कि कॉलम्स के अंदर कैसा स्टील है, नीचे की तरफ कैसा स्टील है, ठीक है। रीइंफोर्समेंट प्रोफाइल ये बताती है कि आपका रीइंफोर्समेंट कैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है अलोंग द स्पान, ठीक है ना। तो आपको वो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। बीम व्यूज के अंदर आके अगर आप बीम इंडिविजुअल बीम व्यूज में जाके अगर आप बीम का एलिवेशन देखोगे तो आपको बीम्स के स्टील दिख जाएंगे कि आपका बीम का कैसा स्टील है, ठीक है। 2 बार के एंड ऑल दैट। सेक्शन व्यू देखना चाहो तो आप सेक्शन व्यूज देख सकते हो, 2 12 2 12 10 11, ठीक है। एंड आइदर वे यू कैन, ये 10 11 मतलब स्टिरप्स, ठीक है। रेनफोर्समेंट प्रोफाइल भी है इसमें। अगर आप बीम फ्रेमिंग प्लान पे देखोगे तो आपका ये बीम फ्रेमिंग प्लान है पूरा का पूरा, दैट इज CB1 है, ये CB5 है, इसको CB4 नाम दिया है, इसको CB6 नाम दिया है। यहाँ पे सब आपके पास एक एक के सब व्यू है, CB1 CB2 CB3 CB5 एंड CB6। सो दिस इज वे यू कैन चेक द स्टील कि कितना स्टील लग रहा है। आप स्टील अपने हिसाब से भी लगा सकते हो, ठीक है ना। अगर आप बीम रिबार टेबल में जाओगे या आप जैसे CB1 में जाते हैं, लेट्स से CB1 के एलिवेशन में जाते हैं, तो वी आर हैविंग स्टील हियर, जैसे 2 12 का स्टील है। आप आपके हिसाब से भी यहाँ पे कोई स्टील दे सकते हो। जैसे बीम रिबार शेड्यूल के अंदर आप देखोगे तो आपके पास इन्होंने क्या किया है, आपने जो प्रेफरेंसेस सेट किए उस हिसाब से इन्होंने अपना स्टील दिया है। आप आपके हिसाब से अलग भी दे सकते हो, ठीक है ना। वो क्या करना पड़ेगा, टोटल जो एरिया है उसको डिवाइड कर देना एक बार के एरिया से, यू विल गेट टू नो नंबर ऑफ बार्स, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द डिटेलिंग एंड ऑल अबाउट द ड्रॉप पैनल्स। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग दूसरी स्लैब्स के बारे में, ठीक है।